और अब बात उपचुनाव की बाजी की, क्योंकि गोला सीट को लेकर सपा और भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। जहां भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा, वहीं सपा ने अपने 50 के करीब विधायक, पूर्व विधायकों को प्रचार में लगाया है। मतलब एक सीट के लिए जमकर जोर आजमाइश है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लगातार लखीमपुर में डेरा जमाए हुए हैं, तो सपा के प्रदेश अध्यक्ष भी घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सपा उपचुनाव की इस अग्नि परीक्षा को पास कर पाएगी। कौन जीतेगा उपचुनाव की बाजी? गोला की जनता किस पर होगी राजी? लखीमपुर की गोला सीट के उपचुनाव ने पूरे प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। सपा और भाजपा दोनों ने इसे नाक की लड़ाई बना लिया है। भाजपा ने एक सीट पर जीत के लिए दिग्गजों की फौज उतार दी। 27 अक्टूबर से ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लखीमपुर में डेरा डाले हुए हैं, जो 2 नवंबर तक लखीमपुर में ही रहेंगे। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से लेकर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी के लिए वोट मांग चुके हैं और अब 31 अक्टूबर को सीएम योगी प्रचार करने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि जो हमारी सरकारों ने काम किए हैं, विकास के काम, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले लगभग 5.5 वर्षों में जो विषय हम लोगों ने जनता के बीच में रख के हमने जनता के विकास के लिए काम किए हैं, तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि गोला की जनता का आशीर्वाद और इसने हमें मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उसने सपा प्रत्याशी विनय तिवारी को चुनाव जिताने के लिए करीब 50 मौजूदा और पूर्व विधायकों को मैदान में उतारा है, जबकि सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम सहित पार्टी के कई दिग्गज लखीमपुर में प्रचार की कमान संभाले हुए हैं, जो न सिर्फ सपा की जीत के हुंकार भर रहे हैं, बल्कि इस जीत की धमक गुजरात तक सुनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, ये जो दिखाई पड़ रही है भाजपा नहीं है। जो अटल जी ने भाजपा खड़ी की थी वो ये नहीं है। जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने भाजपा खड़ी की थी वो भी नहीं है। ये नया संस्करण है भाजपा का, जो जनता की सेवाओं के करने के लायक नहीं है। वोट पड़ेगा और जमाना देखेगा। इस चुनाव की धमक यहाँ से गुजरात तक जाएगी। और हमने इतने दिनों में ये देखा कि ये चुनाव सरकार बनाम जनता है। सरकार बनाम जनता है, जनता ये चुनाव लड़ रही है। जिस तरीके से हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि जनता यहाँ बहुत ही आक्रोशित है भाजपा के दोहरे चरित्र से। भाजपा ने सभी वर्गों को बहुत दुख दिया, बहुत परेशानी दिया है। लखीमपुर खीरी की गोला विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर अब सपा ने भी अपनी ताकत लगा दी है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम लगातार इलाके में डेरा डालकर प्रचार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सपा गोला की यह जंग जीत पाएगी। क्या 2012 गोला का इतिहास फिर से दोहरा पाएगी? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या उपचुनाव की अग्नि परीक्षा समाजवादी पार्टी को पार करा पाएगी, क्योंकि इससे पहले रामपुर और आजमगढ़ में भी उपचुनाव हुआ। इन दोनों ही जगह पर न सिर्फ भाजपा की जीत हुई, बल्कि सपा के दोनों मजबूत किले पूरी तरीके से ढह गए। वैसे भी उपचुनाव में जिसकी सरकार उसकी जीत वाली कहावत कही जाती रही है। मतलब एक पुराना रिकॉर्ड दीवार बनकर समाजवादी पार्टी के सामने खड़ा है। ऐसा माना जाता है कि उपचुनाव में सत्ता पक्ष हावी रहता है, तो ऐसे में क्या अखिलेश यादव इस मिथक को तोड़ पाएंगे या राजनीति में सत्ता पक्ष ही हावी रहेगा? हालांकि भाजपा व सपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कामयाबी किस पक्ष में मिलेगी। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल पारदर्शी चुनाव का भी है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर चुनाव आयोग से शिकायत की है, जिसमें आरोप लगाया कि जाति विशेष के पुलिस वालों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया है। मतलब एकदम साफ है कि गोला उपचुनाव की लड़ाई सपा और भाजपा के बीच नाक की लड़ाई बन गई है। अब इसे कौन जीतेगा, इसका फैसला 3 नवंबर को जनता की वोट से होगा। क्योंकि भाजपा के लिए जीत का मोमेंटम बढ़ाने की लड़ाई है, तो सपा के लिए रामपुर और आजमगढ़ की हार का हिसाब पूरा करने की जंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।